हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 के लिए हमें किन किन तथ्यों का ध्यान रखना है तैयारी के लिए, और कौन कौन सी पुस्तकें जो हैं बेस्ट रहेंगी तैयारी के लिए। जिस हिसाब से इस समय एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको किताबें पढ़ना ही पड़ेगा। आप कितनी भी कोचिंग कर लें तो कोचिंग में जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो बेसिकली टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बुक से कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ लिया जा रहा है, तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बुक आपको बेस्ट पड़ेंगी यूजीसी नेट के लिए। तो पहली जो बुक है यह है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी। तो यह आपको जीके अग्रवाल एस पाड़े की बुक है। इनके अलावा आपको राम आहूजा की बुक यह मिल सकती है सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी के नाम से। तो आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं, खास करके रिसर्च के टॉपिक के लिए जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सहयोग देगा। इसके अलावा अगली बुक है समाजशास्त्री चिंतक और सिद्धांतकार। तो समाजशास्त्री चिंतक और सिद्धांतकार जो पुस्तक है इसमें आपको सभी थिंकर्स, लगभग सभी तो नहीं लेकिन हाँ मैक्सिमम थिंकर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको विस्तृत मिलेंगे, कुछ के आपको शॉर्ट नोट्स या बहुत कम मिलेंगे। तो यह भी पुस्तक एक तरह से आपके लिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि इसमें थिंकर्स के जो है मेन टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। तो इसमें जो है थिंकर जो है बहुत शॉर्ट में दिया रहता है, बहुत लॉन्ग में नहीं दिया रहता कि सभी थिंकर्स को विस्तारित रूप में दिया हो, तो ऐसा नहीं है। तो यह भी ठीक है कि जो फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट पूछे जाते हैं उसके लिए यह बेस्ट है। इसके अलावा अगली पुस्तक है भारतीय चिंतकों के लिए, जो है भारतीय समाजशास्त्री चिंतक, जो है बीके नागला की पुस्तक है। तो इसमें आपके भारतीय समाजशास्त्री जैसे घुरिये, एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी को व्याख्यायित किया गया है। तो यह भारतीय थिंकर्स के लिए बेस्ट बुक है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगली पुस्तक है सामाजिक विचारधारा कामटे से मुखर्जी तक। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण थिंकर्स को एकदम विस्तृत रूप में व्याख्यायित किया गया है, और यह जो पुस्तक है यह रविंद्रनाथ मुखर्जी की पुस्तक है। तो यह भी बहुत अच्छी सी इसमें व्याख्या की गई है कॉन्सेप्ट की, इसे भी आप ले सकते हैं। आगे है समाजशास्त्र विश्वकोश। तो समाजशास्त्र विश्वकोश आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, बहुत ज़रूरी नहीं है। फिर भी इसमें जैसे किसी सिद्धांत या शब्द का जो है उद्भव सर्वप्रथम किसने दिया है, इन सब जैसे तथ्यों को अच्छे से दिया रहता है। तो सोशियोलॉजी में जो मेन वर्ड होते हैं उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है। तो उसके लिए यह बेस्ट है कि अगर आपको शब्दों को केवल पढ़ना है कि शब्द को किसने दिया है, इसका मतलब क्या है, तो उसके लिए भी यह सही है। यह भी रावत पब्लिकेशन की पुस्तक है। अगली पुस्तक है भारतीय सामाजिक विचारक, जिसमें देखिए आंद्रे बेताई, श्रीनिवास जिगस घुरिये, ल्यूस ड्यूमा, टीपी मुखर्जी, डेविड हार्डीमैन, AR देसाई, अम्बेडकर और SC दुबे को विस्तृत रूप में दिया गया है। तो या तो आप बीके नागला वाली पुस्तक ले लीजिए या इसको, लेकिन इसमें जो है कम थिंकर्स दिए हैं। बीके नागला वाले में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय थिंकर दिए हुए हैं, तो इसको आप ले सकते हैं। अगली पुस्तक है समाजशास्त्र अवधारणाएं एवं सिद्धांत। तो यह पुस्तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास BA और MA की पुस्तक है तो आपके लिए यह पुस्तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट BA MA के आधार पे ही इसमें दिए हुए रहते हैं। अगर आपके पास बुक है, अगर आपके पास बेसिक बुक जैसे BA और MA की बुक नहीं है तो आप ये बुक रेकमेंड कर सकते हैं, अर्थात ले सकते हैं, जिससे आपका बेसिक जो अवधारणा है या कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो सके। इनके अलावा अगली जो पुस्तक है समाजशास्त्र सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए है। तो इसके स्थान पर इनका एक यशस पांडे सर की बुक है। तो UGC नेट के लिए इनकी नोट्स आती हैं जो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो अगर आप ले सकते हो, आप बुक अफोर्डेबल हो आप, तो आप यह बुक रिकमेंड कर सकते हैं। यह बेस्ट बुक है खास करके सिविल एग्ज़ाम और नेट के एग्ज़ाम के लिए, और GIC जैसे एग्ज़ामों में जहाँ पर लिखित एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी यह बहुत अच्छी बुक है, ये ले सकते हैं। इसके स्थान पर आप और कुछ बुक ले सकते हैं, जैसे हरिहंत की आती है, TN मदान की बुक आती है समाजशास्त्र UGC नेट का पूर्ण सिलेबस वाला।
तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आप जो हरिहंत की बुक है उसमें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वाले दिए होते हैं, उसमें आंसर उसकी बहुत ज़्यादा गलत दी हुई होती है। इनके अलावा आप जो है आधुनिकता के लिए आप ले सकते हैं उत्तर आधुनिकता एवं नव शास्त्रीय सिद्धांत, यह SL दोषी की पुस्तक है, दोषी जी की पुस्तक है। और यह हमारे हिसाब से आधुनिकता को और उत्तर आधुनिकता को समझने के लिए बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें आपको आधुनिकता की व्याख्या दी हुई है। उसके अलावा उत्तर आधुनिकता के आलोचना व्याख्या जैसे एंथनी गिडिंग्स, जॉर्ज रिटर, रॉबर्टसन, इन सब की जो है अच्छे से विस्तारित रूप में इनके सिद्धांतों की व्याख्या इसमें देखने को मिलता है, तो इसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो यह कुछ बुक थी जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आपने MA में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें आपको उच्चतर समाजशास्त्री सिद्धांत करके एक पुस्तक आती है, उसको अगर आपने नहीं ली हुई है तो ले सकते हैं। इनके अलावा भारत में ग्रामीण समाजशास्त्री संरचना करके एक पुस्तक आती है, उसको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इनके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बुक में आप घटना चक्र जैसी पुस्तकों को रिकमेंड कर सकते हैं, या आपके पास यूथ करके कई जो है प्रैक्टिस सेट की बुक आती हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनमें जो है आपको 10% त्रुटियाँ ज़रूर मिलेंगी, तो ये आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है। इनके अलावा कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। आपको डेली लगभग 2.5 से 3 घंटे किताब पढ़ना है, और किताब पढ़ने के बाद जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके मुख्य मुख्य पॉइंट जो है उसको आप अपना नोट बनाएं। एक नोट तो आपको जो है विस्तृत रूप में बनाएं, और दूसरा नोट्स आप अभी से रिवीजन के पर्पज़ के लिए बनाइए। जो है विस्तृत नोट के साथ साथ एक नोट आप रिवीजन के पर्पज़ से बनाइए, जिसमें आप थिंकर को लिखिए, थिंकर से रिलेटेड उनके मुख्य मुख्य थ्योरी और मुख्य मुख्य वर्ड क्या है थ्योरी के लिए उन्होंने व्याख्या जो किए हैं उसको लिखिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट समय में उसको रिवीजन करके जाएं। जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, देख रहे हैं कि थिंकर्स के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड हैं उनके की पॉइंट होते हैं उनको उठाकर डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं। इनके अलावा आपको हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाना चाहेंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर कहें, और प्रैक्टिस सेट जो होगा वह पेड होगा, और फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्विज अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ साथ हमारे लेक्चर जो है इसी तरह आपको 1 या 2 दिन में मिलते रहेंगे। हम ये तो नहीं कहना चाहेंगे कि हम आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। हाँ, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है धीरे धीरे सभी यूनिट से जो है कॉन्सेप्ट विस्तृत व्याख्या के रूप में आपको देते जाएंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।